कुछ आदिदैविक और कुछ आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा होगी। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, पूरी सत्ता में ये तीन भाग है। आदिदैविक है, आदिभौतिक है, आध्यात्मिक है। प्रथम दिन मैंने कहा था कि अधि का अर्थ होता है आधार। आदिदैविक का अर्थ होता है देव जिसका आधार हो, वो आदिदैविक है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की पुरानी पुस्तकें वेद हैं और वेदों में जड़ तत्वों को देव कहा गया है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, चांद, सितारे, सूरज, इनको देव कहा गया। प्रथम देवता तो अग्नि है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद पहला वेद और बड़ा वेद है और उसका पहला मंत्र यह है अग्नि मेले पुरोहितम, और अग्नि शब्द से शुरू होता है। गुरु अग्नि जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। पीछे बात आई, गुरु अग्नि जाति नाम, द्विजों के गुरु अग्नि है। तो जड़ प्रकृति को देव कहा गया है। इसीलिए आदिदैविक ताप का अर्थ होता है जड़ प्रकृति से मिला हुआ कष्ट। भूचाल से, सूखा से, बाढ़ से, बृहद आग लग गई, बहुत लोगों का मकान जल गया, पेड़ ऊपर गिर पड़ा, मकान ऊपर गिर पड़ा, कष्ट हुआ या मृत्यु हुई, ये सबको आदिदैविक ताप कहते हैं। सहज में दैवी ताप कह देते हैं। पूरा शब्द है आदिदैविक ताप। दैवी ताप, दैवी प्रकोप भी कहा जाता है। बाढ़ आई, बहुत गांव बह गए, तो दैवी प्रकोप। उसमें प्रकोप नहीं है और कृपा भी नहीं। कल इसकी चर्चा हुई थी कि धरती और आकाश, धरती और स्वर्ग, धरती और आकाश एक बात है। ये सदैव नहीं है, इनमें दया नहीं है, कोप भी नहीं है। जो दया करता है वो कोप करता है, जो कोप करता है वो दया करता है। इनमें सहजता है। गोस्वामी जी ने भी कहा गगन, समीर, अनल, जल, धरणी, नाथ सहज, इनकर जड़ करणी। ये तत्वों की जो करणी है ये सहज है, जड़ करणी है। इनको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन इनको देव कहा गया है। और वैदिक ऋषि उनको सचेतन जैसा मान करके उनसे प्रार्थना किए और उनसे भोग मोक्ष चाहे। ये प्रक्रिया रही है। आगे चल करके विचार बदलता गया और ये हुआ ये सब जड़ हैं। ब्रह्म अग्नि को कहा गया पहली बार, बृहत्वाद ब्रह्म। जो बढ़े वो ब्रह्म। आग जलाओ थोड़ी बढ़ जाती है। बड़ा को ब्रह्म कहते हैं, बढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए अग्नि को ब्रह्म कहा और अग्नि में हवन करने वाले को ब्राह्मण कहा। कोई भी हवन करे वो ब्राह्मण। और जिन मंत्रों को उच्चारण करके हवन किया जाए उन मंत्रों को भी ब्रह्म कहा। तो वेद के मंत्रों को ब्रह्म कहा जाता है और आग को ब्रह्म कहा जाता है और इनका प्रयोग करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। पानी जिससे बरसता है वो जड़ है। आजकल तो ये पढ़ाया जाता है ठीक से। किसी सचैतन्य की प्रेरणा से पानी नहीं बरसता है।
लेकिन दैवी कल्पना कुछ ऐसी है, धीरे धीरे इतनी बढ़ी, बहुत देवता को मिटा करके एक देवता ईश्वर माना गया। तो ईश्वर भी नियम है, इसका भी स्थान ऋग्वेद में है। ऋतस्य तंतुम विदतम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम, ऋत नियम ईश्वर है। लेकिन ये समझना कठिन, समझाना कठिन। और इसमें बात यह है कि कुल अपने ऊपर आ जाता है। नियम से चलो तो सुखी रहो और गैर नियम से चलो तो दुखी रहो। तो त्याग संयम की बड़ी झंझट है। इसलिए व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर ली गई। ईश्वर एक व्यक्ति है और अगर उसका नाम लो, प्रार्थना करो तो सब सुख दे देगा और सब दुख दूर कर देगा और स्वर्ग मोक्ष सब दे देगा। ये धारणा हुई और ये धारणा 2500 वर्षों से ज़्यादा हुई, बल्कि उसके पहले कम थी। और इतनी बढ़ती चली गई कि बात बात में व्यक्ति ईश्वर की कल्पना सामने आती गई। नियम ईश्वर लोग भूल गए। प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके प्रार्थनाएं वेदों में की गई हैं, लेकिन वेदों में ऐसी मार्की की बातें भी हैं कि नियम को देवता भी नहीं हटा सकते। करनी का फल भोगना है। नदी में नहाने से मोक्ष की बात वेदों में नहीं है। एकादशी रहने से स्वर्ग मिलेगा ऐसा वेदों में नहीं है। पुरा काल के ऋषि कई अंशों में बहुत विचारक थे। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने ज्ञान को गड़बड़ा दिया। पानी नहीं बरसता है तो यज्ञ चलना शुरू होता है। यज्ञ करो, हवन करो, देवता खुश होंगे, ईश्वर खुश होगा, पानी बरसाएगा। जो यज्ञ नहीं करते वो ईश्वर की प्रार्थना में डट पड़ते हैं। प्रार्थना करो तो ईश्वर खुश होगा। मालूम होता है ईश्वर सो गया है, जानता नहीं। प्रार्थना करोगे तो जान पाएगा। पानी बरसने के सारे कारण जड़ हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। पानी बरसता है और देश का देश बहता है, न पानी को पता है कि मैं सबको तकलीफ दे रहा हूँ, और जिन कारणों से पानी बरसता है उन कारणों को भी पता नहीं। तो जड़ है, क्रिया हो रही है, बस चल रहा है। सूखा पड़ गया है, ये भी प्रकृति को पता नहीं है कि सबको कष्ट हो रहा है, तो अचेतन है। हवा चलती है, जोर से हवा चलती है। बवंडर मानो जोर से बवंडर आया और बच्चे खेल रहे हैं, और बवंडर उन्हीं के ऊपर अगर सिधाई में है और गया तो बच्चे गिर पड़ेंगे, दूर फेंका जाएंगे। लेकिन एक कुत्ता जा रहा है और बच्चे खेल रहे हैं तो कुत्ता बगल में होके निकल जाएगा, क्योंकि कुत्ता जानता है। और बवंडर नहीं जानता है, उसकी तो सहज करनी है, जो पड़ गया रगड़ जाएगा। पानी न बरसता हो, आप पुकारो वरुण देवता को, कोई मतलब नहीं है। वेदों में वरुण देवता नैतिकता का देवता है, लेकिन पुराणों में पानी का देवता बना दिया गया। तो वरुण देवता की प्रार्थना करने से पानी नहीं बरस सकता है। आग लग गई, अग्नि देवता की प्रार्थना करो और उसमें थोड़ा घी और मेवे भी डाल दो कि भगवान तृप्त हो जाओ, रुक जाओ, तो और चलेगा। आग की प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं होगा। पानी छोड़ो, धूल छोड़ो, सामान बचाओ, ये समझदारी काम करो। न वो प्रार्थना से खुश हो सकता है और न गाली देने से नाखुश हो सकता है। उसमें समझ ही नहीं है, अचेतन है। पानी बरसना और न बरसना ये जड़ प्रकृति की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करता है। इतनी सी बात
आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर की कल्पना इतनी छा गई है दिमाग पर कि सारे ज्ञान को उसने लुप्त कर दिया है। पढ़े लिखे लोग भटकते, अच्छे इंजीनियर। एक बार मैं गुजरात के एक प्रसिद्ध मंदिर में ले जाया गया जो बहुत लंबा चौड़ा है, अक्षरधाम। हम पूरे समाज सहित थे, तो हमें दिखाने के लिए उनके स्पेशल व्यक्ति अहमदाबाद से ही एक इंजीनियर आए कि महाराज जी को शॉर्टकट रूप में ले जाकर के दिखाओ। और तो लाइन लगती है, टिकट देते हैं हम लोगों को बिना टिकट के, और हर जगह प्रवेश करते हुए दिखाए। एक मूर्ति के सामने ले गए। उस इंजीनियर ने कहा, इंजीनियर कोई 30 वर्ष का होगा, कहा महाराज इस मूर्ति ने दूध पिया। मैंने कहा आपने देखा? हाँ महाराज देखा। मैंने कहा इंजीनियरिंग का ज्ञान यही है? तो शक पका गया। इंजीनियर है, वस्तु विवेक नहीं है। या तो लोग धूर्त होते हैं या मूर्ख होते हैं। जो भटकने भटकाने वाले हैं धूर्त होते हैं या मूर्ख होते हैं। जो धूर्त होता है वो तो जानता है कि असलियत यह है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। बाकी मूर्ख होते हैं, भूत का प्रचार धूर्त करते हैं और मूर्ख फंसते हैं। झाड़ फूक, जंतर मंतर, ग्रह दशा, लगन मुहूर्त का चक्कर धूर्त और मूर्ख के बीच में चलता है। सारे चमत्कार धूर्त और मूर्ख के बीच में चलते हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब कुछ कारणकार व्यवस्था से होता है। कारणकार व्यवस्था छोड़ करके कोई संभावना नहीं कुछ हो जाए। जिसको हम चमत्कार मानते हैं, चमत्कार है ही नहीं है। ये महात्माओं और धार्मिकों द्वारा जो चमत्कार होता है वो जालसाजी होती है। एक जादूगर आपके गांव में मोहल्ले में आए और आकाश में हाथ हिला करके सिक्का निकाल दे, तो आप समझेंगे हाथ की सफाई है। वो भी मंत्र पढ़ता है, झूठे झूठ फूंक देता है, बस सिक्का दिखाई देता है। और समय से जादूगर लोग बता देते हैं कि बात की सफाई, हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से ये सब हम लोग दिखाते हैं। जो रखे रहते वही दिखा सकते हैं, जो नहीं उसको नहीं दिखा सकते। ईमानदारी से बता देते हैं, लेकिन भेद नहीं बताते। भेद बताने से तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। जादूगर ईमानदार होता है, लेकिन ये धार्मिक लोग जो चमत्कार की बात करते ईमानदार नहीं होते। ये तो महात्मा है। आकाश में हाथ लहराए, घड़ी आ गई, तो ये कोई जादू नहीं है, उनके मंत्र का बल है। सिक्का बना दिए, सिक्का कोई बनावे सरकार पकड़ करके जेल में डाल देगी। सरकार भी समझती ये बकवास है। कचहरियों के सामने ये सब नाटकबाजी खूब होती है। लोग समझते हैं दिखाने वाले कि कचहरी में आने वाले सब मारे मारे घूमते हैं बेचारे, और मुकदमा लड़ रहे हैं, कांक्षा है कि जीत जाएं, तो वहाँ रिद्धि सिद्धि देने वाले लगे रहते हैं, नोट बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। सरकार कुछ नहीं कहती, जज वहीं बैठा है लेकिन कुछ नहीं कहता, समझते झूठ है। आम जनता भटक रही है। आदिदैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, जिसमें चेतना नहीं है। प्रकृति का अपना स्वभाव है। तत्वों का समुच्चय प्रकृति कहलाती है। प्रकृति ही तत्वों का समुच्चय है। उस तत्व का जो समुच्चय है वही प्रकृति है। तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश शून्य है, आकाश में कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य नहीं है, अणु नहीं है, परमाणु नहीं है। इसलिए वह निष्क्रिय और शून्य है।
मिट्टी पानी आग हवा परमाणु वाले हैं, इनमें क्रिया है और क्रियाओं से नाना पदार्थ बनते और मिटते हैं। इन चारों का समुच्चय प्रकृति कहलाती है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व कहते हैं, उनका अपना ढंग है, लेकिन वे भी ठोस, तरल, वायव्य और अतिवायव्य ये चार में सबको विभाजित करते हैं और कहते हैं ये सब का समुच्चय प्रकृति है। प्रकृति जिसमें विकृति है, परिवर्तन है। आत्मा प्रकृति नहीं है, उसमें विकृति नहीं, वो शुद्ध चेतन है। वो प्रकृति का दृष्टा है, वो प्रकृति से अलग है। जड़ प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, उसकी योग्यता से पानी बरसता है, अयोग्यता से नहीं बरसता है। भूचाल आ जाती है समय से। भूचाल का कारण क्या है? पुराण कहते हैं कि शेष जी अपने फण पर पृथ्वी को रखे हैं। शेष जी, शेष सांप हैं, वह अपने फण पर पृथ्वी को रखे हैं। जब एक फण दुखने लगता है काफी दिन रखे रखे, तो दूसरे फण पर जब करते हैं, सरकाते हैं, तो पृथ्वी में भूचाल आ जाता है। ऐसे ही पुराण है जिसमें लिखा है कि पाताल में परियां जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ऐसा भी लिखा है कि नादिया बैल अपनी सींग पर पृथ्वी को रखे है, जब एक सींग से दूसरे पर बदलता है तब भूचाल आ जाता है। ये सब बकवास। नादिया बैल के सिर पर, सींग पर पृथ्वी है, तो नादिया बैल किस पर है? शेष पर पृथ्वी है, तो शेष कहाँ है? आज तो बच्चे भी समझते हैं कि पृथ्वी अपनी शक्ति से निरंतर गतिशील है आकाश में। इतना ज्ञान हो जाने पर भी अंधविश्वास कम नहीं हुआ है और सामान्य नहीं पढ़े लिखे लोगों की दुर्दशा है। झाड़ फूक केवल अनाड़ियों में नहीं है, पढ़े लिखों में है। अंगूठियां तो ये पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा पहनते हैं। 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। अब अंगूठियां केवल अंधविश्वास के कारण है। शौक से कोई बिरला पहनता होगा। कोई नवयुवक हो, विवाह हुआ हो तो विवाह की अंगूठी हो, कुछ दिन पहन ले, क्षम्य है और कोई जरूरत नहीं अंगूठी पहनने। प्रकृति ने इतनी सुंदर अंगूठियां आपकी बनाई हैं, इसमें अंगूठी डाल करके क्यों खराब करते हो? उसके सौंदर्य को क्यों नष्ट करते हो? क्यों गंदगी पैदा करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत देवता हैं उनके सिर पर। बड़े बड़े गुरघंटाल जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, वह शहरों में डेरा डाले हैं और वे फंसाते हैं धनवानों को, शिक्षितों को। और उसमें साधारण नहीं, वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, पूंजीपति, ऐसे लोग फंसते हैं। सब नहीं ऐसे हैं, लेकिन बहुत से लोग फंसते हैं। शिक्षा और अशिक्षा, चमत्कार की बदमाशी का प्रचार शिक्षित ज्यादा करते हैं। सारा चमत्कार केवल बदमाशी है। सृष्टि क्रम के विरुद्ध एक कण भी नहीं कुछ हो सकता है। 1000 सिद्ध महात्मा एक काली चींटी को लाल चींटी नहीं बना सकते हैं, और इतना नहीं, 1000 ईश्वर मिलकर के नहीं बना सकते हैं। नियम है। ईश्वर का तो हवा ऐसा खड़ा कर दिया गया कि ज्ञान सब गड़बड़ा गया और कर्म भी गड़बड़ा गया, नैतिकता ढीली हो गई, आचार विचार की जरूरत नहीं रही। ईश्वर का नाम लो, सब कट जाएगा। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नाम नहीं लेना है, काम करना है। नाम ओम लेना साधारण बात है, नाम लो, कोई बुरा नहीं है। जो नाम आपको पसंद हो, जो मंत्र पसंद हो, जपो, काम करो।
व्यक्ति ईश्वर नहीं, नियम ईश्वर है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो ये कल्पना खत्म हो जाती है कि पानी कौन बरसाता है। पानी जड़ प्रकृति से बरसता है, उसको ज्ञान ही नहीं मैं बरस रहा हूँ, स्वभाव है। योग्यता ठीक हुई बरस रहा है, नहीं योग्यता ठीक हुई नहीं बरस रहा है। पाप बढ़ जाता है तब सूखा पड़ता है, तो दूसरे बरस खूब वर्षा होता तो सबका पुण्य बढ़ गया, और जब सूखा पड़ा तो सबके सब पापी हो गए। जहां बाढ़ आती सब पापी हो गए। ये सब कुछ नहीं, प्रकृति को कोई ज्ञान नहीं है। महात्मा का शरीर आग में पड़े तो आग जला देगी, दुराचारी का पड़े उसको जला देगी। आग को कोई ज्ञान नहीं, महात्मा है दुराचारी है, उसका स्वभाव है। इस बात को समझना सरल है, लेकिन ईश्वर को बचाने की चेष्टा बहुत है। व्यक्ति ईश्वर को बचाए जिलाए रखें, वो बड़ा काम का है। वो बिना कुछ किए सब दे देगा, और है झूठा, कुछ नहीं कोई देने वाला है। आप जो करोगे वही आपको मिलेगा, यही असलियत है। यथा संकल्पो भवत् तत्कर्तुर्भवत्, यत् कर्तुर्भवत् तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदप संपद्यते। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। यथा संकल्पो भवति, जैसा संकल्प वाला आदमी होता है, यथा संकल्पो भवत् तत्कर्तुर्भवत्, तैसे कर्म करने की इच्छा होती है। यत् कर्तुर्भवत् तत्कर्म कुरुते, जैसे कर्म करने की इच्छा होती है वैसे आदमी कर्म करता है। यत् कर्म कुरुते तदप संपद्यते, जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है, एकदम गणित की तरह। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। ये कबीर साहब की घोषणा। अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो, कैसे जो जो कूट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र दीना, जो सीता रघुनाथ बियाही, पलयक संचन कीना। तीन लोग के कर्ता कहिए, बाल बध्यो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हू कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। क्या पार्वती को बंध्या न कहा जाए? पार्वती के बच्चा हुआ ही नहीं। गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय उनके गर्भ से नहीं, गोद के। बीजक शिक्षा और बीजक व्याख्या में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पुराणों और महाभारत से लिखा गया है। ईश्वर शिव जी भिखारी हैं, भीख मांग करके खाते हैं। गोस्वामी जी भी कहते भीख मांग भव खाएं। ये तुम शिव को वर्ती हो, भीख मांग भव खाएं। संसार में भीख मांग के खाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है, भड़काते हैं। तो बाला कहो जो भिखारी कहाँ, अबला सुनिए बलराज दुआरे। पार्वती और लक्ष्मी मिल गईं तो लक्ष्मी ने मजाक किया पार्वती से, भिखारी कहाँ, तुम अकेले हो, भिखारी कहाँ है, शिव जी कहाँ है? तो उन्होंने भी नाले पर दाला जड़ा। अबला सुनिए बलराज दुआरे, वो बलराजा के यहाँ भीख मांगने गए होंगे, तो विष्णु हैं। तो लक्ष्मी के ऊपर बात आ गई। लक्ष्मी के पति भी भिखारी हुए और पार्वती के पति तो भिखारी हैं ही। तो कर्म का फल भोग पक्का है, और ये जब तक गणता न होगी तब तक नैतिकता बलवान न होगी। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके आपने बहुत हानि की है। नैतिकता छोड़ दी, कर्म सिद्धांत छोड़ दिया, और पूजा पाठ से सब काम पूरा कर लेने की चेष्टा की। नाम जपने मात्र से सब काम पूरा करने की चेष्टा की। नाम जपने खंडन नहीं, पूजा पाठ का खंडन नहीं, लेकिन कर्म को संभालने की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं होगा। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना हानिकर है। नियम ईश्वर, उसमें क्षमा नहीं है, और कृपा नहीं है, और क्रोध नहीं। व्यक्ति ईश्वर कंप्यूटर की तरह है, जो करो सो भरो, सामने कर देगा। कंप्यूटर में जो डालोगे वही निकलेगा। इसी प्रकार जो जीवन में कर्म करोगे, नियम वही आपको फल देगा।
यही तथ्य है। तो दैवी आदि दैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, इस पर ज़्यादा विस्तार से न कहूँगा। दूसरा आदि भौतिक को मैं छोड़ देता हूँ, आदि भौतिक पर फिर समझ चर्चा होगी। आदि भौतिक नाम प्राणी संबंधी, भूत नाम प्राणी। भूत के कई अर्थ हैं। भूत का अर्थ है जड़ तत्व, भूत का अर्थ है सत्य, भूत का अर्थ है बीता हुआ समय, भूत का अर्थ है एकात्मता, आत्मभूत हो गए यानी आत्मलीन हो गए। और भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी, और भूत का एक अर्थ है भूत प्रेत, जो बिल्कुल झूठ है। तो भूत का अर्थ है प्राणी, आदि भौतिक क्षेत्र यानी प्राणियों का क्षेत्र, इस पर अभी छोड़ दें। आध्यात्मिक क्षेत्र, आदि दैविक के विषय में थोड़ी चर्चा मैंने की। आध्यात्मिक आत्मा संबंधी, जिस पर मैंने प्रथम दिन कहा था थोड़ा, आत्मा संबंधी। आदि दैविक बोध हो जाने से भटकना बंद हो जाता है, और आध्यात्मिक समाधान हो जाने से क्लेश समाप्त हो जाता है। क्लेश कौन देता है? अहंकार। हमें क्लेश देने वाला कौन है? हमारा अहंकार, हमारी अहंता ममता हमें रुला रही। हम जानबूझ करके विष पी रहे हैं, खंभे से टकराते हैं, फिर टकराते, फिर टकराते, फिर टकराते हैं। शराब पीने वाला क्या करता है? रोज शराब पीता है, रोज नाले में गिरता है। और आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है, अहंकार की गांठ छोड़ता नहीं, तोड़ता नहीं। अहंकार के नाते हम जल रहे हैं, सारा दुख अहंकार में है। साधना है अहंकार का विसर्जन। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे और निकाले वो साधु है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो अपने अहंकार को देखे और निकाले वो साधु है, वही दुख से मुक्त होगा। सारा अहंकार झूठ है। किसका संबंध हमारा है? किस चीज का अहंकार है? कौन सी वस्तु मेरी है? दुनिया का एक कण भी जीव का नहीं है। जीव अकेला है, बीच में आ गया है। परिचित बहुत लोग हो गए हैं, और जितना परिचय हुआ बहुत से परिचय समाप्त हो गए। बचपन से हमारे परिचित सैकड़ों लोग चले गए, नए नए परिचय हुए और उनमें भी बहुत लुप्त हो गए। एक दिन विस्मृत के गर्त में सब डूब जाएगा, सारा परिचय झूठ हो जाएगा। ये कोई गूढ़ वस्तु नहीं है, सरल बात है, कोई भी समझ सकता है। हम समझना नहीं चाहते, अहंकार में पड़े। देह का अहंकार, विद्या का अहंकार, पद का अहंकार, साधु होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, मठाधीश होने का अहंकार, रुपया पैसा का अहंकार, विद्या का अहंकार। अहंकार क्या कहा जाए? अहंकार पर अहंकार, और सब झूठा। सारी विद्या बुद्धि आधारित है। अभी मस्तिष्क में विकार आ जाए, सब विद्या भूल जाएगी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता, और दिमाग में विकृति आई, सब विस्मृत हो गया, कुछ भी उसको याद नहीं था। लोग कहते हैं एक भिक्षु धर्म रक्षित जो बनारस के बोधि सभा के कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझसे बताया, शायद ये 71-72 की बात होगी। उन्होंने कहा अगर वे जीवित हो जाते और रह जाते, स्वस्थ हो जाते, तो फिर से उनको कखा पढ़ाना पड़ता, जो 33 भाषाओं का ज्ञाता था। जैसे संस्कृत का धारा प्रवाह, वैसे अरबी का, तिब्बती, चीनी, रूसी, इंग्लिश में तो पंडित था ही,
नेपाली और सिंगल भाषा 33 भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन बच्चा जैसा हो गया था। जब दिल्ली में एक मित्र उससे मिलने गया, बीमारी हालत में चल रहा था, तो हाथ पकड़ करके कांपते हुए खड़ा हुआ और कहा, मैं क्या पढ़ा लिखा आदमी हूं? क्या अहंकार है? शरीर तो निरंतर गल रहा है, जवानी का अहंकार बुढ़ापा में खो जाता है। बच्चों को हम खिलाते हैं और पूरा दावा रखते हैं, जब हम बूढ़े होंगे मूंछ फुला के बैठेंगे और बच्चे बहू को इशारा करेंगे, हमारी उंगली पर नाचेंगे। लेकिन जमाना ऐसा आ जाता है कि बच्चे और बहू को डरना पड़ता है, दुम दबा के रहना पड़ता है। कहानी बड़ी रोचक है, आप लोगों से कई बार कहा होगा कि आदमी की उम्र जो 25 वर्ष की हो मनुष्य की है, और 25 से 50 तक बैल की है, और 50 से 75 तक कुत्ते की है, और 75 से आगे उल्लू की है। 25 वर्ष तक मनुष्य की जिंदगी है। 25 वर्ष में संभाल ले तो पूरा जीवन मनुष्य का हो जाए। 25 से 50 तक बैल की है, पेरते रहो पेरते रहो, बाल बच्चे सबको निभाना है, कमाओ, घर बनवाना है, शादी विवाह करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। 50 वर्ष तक बैल की तरह पेरते रहो। 50 के बाद कुत्ते की तरह हो जाओ, पूंछ हिलाते रहो बहू बेटे के सामने, नहीं तो कुशल नहीं। जो गुमान था कि हम मूंछ फुला के बैठेंगे, इशारे पर बहू बेटे नाचेंगे, वो सब धोखा निकला। पहले ज़माने में तो थोड़ा हो जाता था, अब तो गुंजाइश नहीं है। पहले ज़माने में संयुक्त परिवार था और इतना धन नहीं था, इतनी विद्या नहीं थी, इतना अहंकार नहीं था तो सब कुछ सब समय, और माहौल ही कुछ बदल गया है। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों में अगर वो विरक्त होना चाहे तो अपने आप विरक्ति है। लड़के बहू साथ में नहीं रहना चाहते हैं, लड़का रहना भी चाहे तो बहू नहीं चाहती है, तो लड़का परेशान, क्या करे, किसकी तरफ जाए। अंत में माता पिता अकेले हो जाते हैं। अकेले हो जाते अच्छा है, अपना कूट पीस करके खा लें। आज तो कूटना पीसना मशीन से हो जाता है, पका के खा लें। एक करोड़पति मुझसे मिले दिल्ली के पास एक शहर में, कहे महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। 75 के रहे होंगे दोनों, उनके 2 लड़के थे, करोड़पति थे सब दोनों लड़के, अलग अलग बिल्डिंगें। कहे महाराज अलग बिल्डिंग में रहता हूँ, दोनों पका के खाता हूँ। लड़के तो चाहते हैं लेकिन बहुएं नहीं चाहती हैं, तो महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। मैंने कहा सुख कहीं है ही नहीं तो आपको मिले कहाँ से? सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है? कपड़े हैं, बर्तन है, लोहा है, जहर है, मिट्टी पानी आग हवा है, हीरे सोने चांदी हैं, अन्न है, लेकिन सुख कहीं है? सुख कहीं है ही नहीं तो आपको मिले कैसे? कहे महाराज इस पर सोचा ही नहीं। मैंने कहा जीवन बीत गया 75 वर्ष तक और सुख के पीछे पड़े हैं, उस सुख का पता ही नहीं है कि नहीं है। कितना उल्टा है। तथागत बुद्ध ने मजाक उड़ाया है। भिक्षुओं, मैं जा रहा था और बांस पर बांस बांधते हुए एक व्यक्ति निशानी बना रहा था, 100 हाथ तक बना लिया था। मैंने कहा है कहाँ लगाओगे? उसने कहा है तो नहीं जानता हूँ लेकिन बना रहा हूँ। उन्होंने मजाक उड़ाया था ईश्वर पर। ईश्वर तक पहुँचने की बात, ईश्वर कहाँ है ये तो नहीं जानता हूँ, पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे पहुँचना नहीं, तुम पहुँचे हो ईश्वर में। ईश्वर आपसे अलग है ही नहीं, आपका अंतरात्मा परमात्मा है। ईश्वर चल के नहीं मिलता, रुक के मिलता है। चल करके भौतिक स्थान मिलता है, लौकिक स्थान मिलता है। पारमार्थिक स्थान, परमात्मा का स्थान रुक करके मिलता है। मन रुके बस परमात्मा मिल गया। परमात्मा आत्मा है। तो आदमी भाग रहा है बाहर, सुख खोजते खोजते दुख की खाई में गिरना। जवानी का अहंकार बुढ़ापा में चूर्ण होता है।
लेकिन चूर्ण कहाँ होता है? खींच होती है। अहंकार मिटे तो बढ़िया, अहंकार मिटता नहीं है, फनफनाता रहता है। खींच होती, बहू पर खींच, बेटे पर खींच, नाती पोते पर खींच, अपने पर खींच, खींचते खींचते आदमी मर जाता है। सब अपना बनाया रोग है, किसी ने नहीं बनाया है। किसी अलग ईश्वर ने हमें दुख नहीं दिया है, किसी अलग देवता ने हमें दुख नहीं दिया है, किसी शैतान ने हमें दुख नहीं दिया है। हमने अपना दुख खुद बनाया है। अहंता ममता जोड़कर चारों तरफ, जहां हमारा अहंकार होगा वहीं चोट लगेगी, जहां हम सुख की कल्पना करेंगे वहीं से दुख आएगा। सीता जी और श्री राम दोनों स्वर्ण मृग में सुख की कल्पना किए और तुरंत ही दोनों को रोना पड़ा। सीता रावण के बस में पड़ी रोती रही और राम बन बन रोते रहे। इतने बड़े पुरुष, असंभवे हेममयस जंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवानाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। ये महाभारतकार कहते हैं। सोने का मृग होना असंभव है, फिर भी सीताराम जैसे महापुरुष और देवी भटक जाएं। जो राम राज्य को तृण के समान त्याग दिए, वे सोने के मृग को नहीं समझ सके कि सोने के मृग नहीं होता है, भूल गए। लक्ष्मण ने जगाया तो भी नहीं जगे, तो फल हुआ रोना। तब लोग कहते हैं लीला करते हैं। पहले जब कथा लिखी गई है राम कथा, तब एक राजपुरुष के रूप में, एक महापुरुष, राजपुरुष, योग्य पुरुष, पुरुष सिंह, नरव्याघ्र, पुरुषोत्तम, ये सब शब्द कहा गया है। और फिर एक मनुष्य हैं तो रोते हैं, धोते हैं, ये सब चलता है। अब कवियों ने ज्यादा रुलाया है, क्योंकि किसी की पत्नी खो जाए तो वह रो सकता है, रोना बुरा नहीं। आदमी से पूछ सकता है कि हमारी पत्नी इधर कहीं देखे हो। पेड़ पौधों से कैसे पूछेगा, जानवरों से कैसे पूछेगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और गोस्वामी जी के रामायण में भी राम पेड़ पौधों और पशुओं से पूछते हैं। वो ऐसा कभी नहीं पूछ सकते। आपकी पत्नी खो जाए तो क्या आप जानवरों से पूछेंगे, वो पेड़ पौधों से पूछेंगे कहाँ गई है? तो आपसे कम अकल थी उनके पास, यही समझ लो। ये कवियों ने रुलाया है ज्यादा, श्रृंगार रस उत्पन्न करने के लिए मर्यादा विरुद्ध काम किया है। इतना रुला दिया तो फिर भी अब भक्ति बढ़ी पीछे। धीरे धीरे काव्य पर काव्य रामायण पर लिखे गए, बहुत काव्य लिखे गए। रामायण रहस्य पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि कितनी रामायणें भारत और विदेश और यूरोप में बनी। तो ये सब बनते गए, तब भगवान माना गया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, पूरे रामायण में नहीं, पीछे भगवान माना गया। अब बात आई कि वे रोते क्यों हैं, तो रोते हैं तो भगवान नहीं, और भगवान रोता नहीं, तब लीला करते, दिखावा करते, ये कहना पड़ा। और लीला और उलझा दिया। लीला क्यों? कोई लीला करे, एक ट्रेन निकाल देते अयोध्या से दक्षिणी भारत तक, ये लीला कर देते, सब लोग आते जाते, सड़क बनवा देते और कुछ कर देते, ये लीला कर दे। रोने की लीला क्यों किए? तो आदमी उलझ गया अवतारवाद को लेकर के, हर जगह लीला। कबीर की लीला जब कहना शुरू कर दिया गया तो हद हो गया। बड़ौदा में एक महंत मुझे बुलाए, मेरा वहाँ निवास था, बहुत दिन की बात है। तो जब उन वहाँ गया तो दीवार में उन्होंने कबीर की लीला का चित्र बना रखा था। कबीर लीला कर रहे हैं। एक जगह महात्माओं को राजा पकड़ करके जेल में डाल दिया था और सबको जाता से अन्न पिसवाता था महात्माओं से। तो कबीर साहब गए, अपनी लकुटी एक जाते पर रख दिए, तो सब जाते अपने आप चलने लगे, महात्मा छुट्टी पा गए। ये लीला कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। कबीर साहब ने कोई भी
लपटी रख दे एक पर और सब जाते चले, कभी नहीं होगा। जिस पर रखेंगे वो भी नहीं चलेगा, चलाने से चलेगा। इतनी बात समझने में क्या कठिनाई है? लेकिन भक्ति के नाम पर जो पागलपन है वो समझने नहीं देता है। भक्ति बड़ी जरूरी है। समर्पण हुए बिना, श्रद्धा बिना, सिर झुकाए बिना कहीं कल्याण नहीं है। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। कबीर साहब की आधी साखी है। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। माता पिता के सामने सिर झुका दो, गुरु के सामने सिर झुका दो, बड़ों के सामने सिर झुका दो। छोटों से भी विनयी रहो, बराबर में भी विनयी रहो। अहंकार की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी मात्रा में हम अहंकार करेंगे उतनी मात्रा में जलेंगे, कोई उस जलन को मिटा नहीं पाएगा। भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के नाम पर पागलपन है, पागल खाना है पूरा। जिन महापुरुषों को जिसने पकड़ लिया है, बस उनके पीछे वो पागल है। और महापुरुष ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि हमारे पीछे ये पागलपन शुरू होगा। सभी महापुरुष आदरणीय हैं। एक महापुरुष को जो पकड़ा और कुछ लोग पकड़े तो उनको सब सर्वे सर्वा सिद्ध करने के चक्कर में पड़ गए। सभी बड़े हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कबीर बड़े हैं, बुद्ध बड़े हैं, महावीर बड़े हैं, मोहम्मद ईसा बड़े हैं, दुनिया के सभी महापुरुष बड़े हैं। सब आदरणीय हैं, सब पूज्य हैं और सब मनुष्य हैं। और इनमें से कोई भी अप्राकृतिक काम नहीं कर सकता था, कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सकता था। हम लोग जैसे ही वो काम किए उनमें श्रेष्ठता थी। बहुत काम ऐसा किए जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उनकी योग्यता थी। आप में भी योग्यता है, आप में भी बढ़ जाए तो आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। प्रतिभाएं आज भी कम बेश होती हैं। इसी देश में गांधी जी हुए, जवाहर हुए, पटेल हुए, बड़े बड़े नेता हुए। राजनीति में सुभाष बाबू हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, लक्ष्मीबाई वीर, अंग्रेजों से लड़ी। हर क्षेत्र में महान होते हैं और सदा महान होते रहेंगे। दुनिया के जितने गुरजन हैं, खास खास माने जाने वाले, वे सब केवल मनुष्य हैं और उन सब का आदर होना चाहिए। लेकिन भक्ति का पागलपन नहीं होना चाहिए। इस भक्ति के पागलपन ने विवेक को समाप्त कर दिया, कारण कार्य व्यवस्था के बोध को समाप्त कर दिया, तर्क और युक्ति और चिंतन, अंतर्बोध, ये सब को मिटा दिया है। विचारक बनो, चिंतक बनो। ये सब की सामग्री कबीर वाणी में है और पुराने ग्रंथों में भी है, जगह जगह वेदों तक में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, बुद्ध वाणी में है, महावीर वाणी में है, गोस्वामी जी की वाणी में जगह जगह है। अपने आप को हमें निष्पक्ष बना करके निर्छिर विवेकी अपने को रखना है। सब जगह बातें मिलेंगी। आध्यात्मिक कल्याण का अर्थ है शीतल मन, दुखहीन मन, संताप रहित मन। सोने चलो, कोई खटका ना हो, बिस्तर पर पड़ो, सो जाओ, नींद खुले, कोई मन में झटका नहीं, न राग, न द्वेष, न कला, न संताप। पेट भर जाएगा, तन ढक जाएगा, सोने की जगह मिल जाएगी, इतना काफी है। जो अपना कर्तव्य कर्म है वो करो और अपने को संभालो। अहंकार की आग में सारा संसार जल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, अहंकार की अग्नि में तहत सकल संसार, तैसे बाचे संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की आग में सारा संसार जल रहा है, उससे संत जन बचते हैं केवल शांत के आधार में। संत कौन है? जो अहंकार की आग से बचे। कोई भी हो, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष, वही संत है जो अहंकार के धोखा पट्टी को समझ ले। अहंकार हमारे मन का धोखा है, महाधोखा है। किसी वस्तु से हमारा
नित्य संबंध नहीं है तो किस चीज का अहंकार? अहंकार सर्प है, अहंकार विष है, अहंकार घातक है। विचारें, विश्लेषण करें। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। ये हवा का फुसफुस जो चल रहा है अंदर में, फेफड़े से नाक तक, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये संकल्प विकल्प का समुच्चय मेरा स्वरूप नहीं है। ये बुद्धि का प्रकाश मेरा स्वरूप नहीं है। सुखानुभूत जो होती है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ये सारे कोश मेरे नहीं है। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, एकदम नंगा शुद्ध चेतन, उसमें कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने आत्मा का स्मरण करो, अपने अस्तित्व का स्मरण करो। मोटा मोटी ये देखो कि शरीर के पहले आज का हमारा क्या था, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। ये बीच में शरीर चमक रहा है और बीच में शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का झमेला चल रहा है। शरीर खोया, सब गया। न इस शरीर के पहले ये संबंध था, न इस शरीर के बाद ये संबंध रह जाएगा। और संबंध कब टूट जाएगा? बस टूटने वाला है, सब किनारे जा रहे हैं। ज्यों कोरी रेजा बुने, निरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का, दौड़ सके तो दौड़। साहब कहते हैं जुलाहा थान बुनता है, एक एक सूत भरनी का दाहिने बाएं से डालता है। सूत कितना पतला होता है, लेकिन 30-30, 40-40 मीटर का थान बुन जाता है। ज्यों कोरी रेजा बुने, निरा आवे छोर। बुनते बुनते छोर निकट आता चला जाता है। ऐसा लेखा काल का, काल का लेखा ऐसे, दौड़ सके तो दौड़, दौड़ सको तो दौड़ो, अपना बंधन छुड़ाओ। यहाँ कोई आपका नहीं हो, कुछ आपका नहीं। क्यों दुखी हो? किसने क्या कह दिया? सब अब स्वतंत्र हैं, कोई कुछ कह सकता है, सब सह लो, अपना कुछ ऐसा न कहो। साधक वह है जो मन वाणी कर्म से किसी को दुख न दे, और दूसरे द्वारा अगर ऐसा मिले तो उसको सह ले, उसी का बेड़ा पार होगा। अपने अहंकार ममकार को मारे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक कल्याण, आत्मा का कल्याण, अपने आप का कल्याण। कल्याण का अर्थ क्या है? दुखी न होना, सब समय सुखी रहना। आपका इसमें जन्म सिद्ध अधिकार है सब समय सुखी रहने का। समझ गलत है। जिसको पकड़ना चाहिए नहीं पकड़े, जिसको नहीं पकड़ना चाहिए पकड़ लिए। धोखा हो गया जीवन में, धोखा हो गया, समझ जाओ, हट जाओ। रमई काका लखनऊ में अमीनाबाद पार्क में गए, बाजार में एक दुकान पर एक स्त्री का पुतला खड़ा था। कपड़े की दुकान पर पड़ा रहता है स्त्री का पुतला, खूब सुंदर। तो समझे कि कोई स्त्री भाई दुकान का मालिक है। तो रमई काका ने कहा, मैडम नमस्ते। तो लोग हंसने लगे, कहे रमई काका आप इतनी भी अकल नहीं, ये पुतला है। अरे कहे धोखा होएगा, धोखा होएगा। दूसरे दिन गए तो एक स्त्री खड़ी थी, सही स्त्री, वो समझी पुतला है। तो हाथ रख के कंधे पर उसने एक चाटा मारा तो कहा धोखा होएगा। रमई काका अच्छे विद्वान थे, लखनवी भाषा में कविता करते थे मजाक पर, हंसी व्यंग पर। रमई काका प्रसिद्ध थे। और धोखा होएगा, जीवन भर हम धोखा में बिताते हैं। बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे समान कोई नहीं है। पैर जमीन में नहीं पड़ता, इतना अहंकार। लेकिन ये सब का चूर होना है। अपने को मिटा करके चूर हुआ तो बेकार हुआ। अहंकार तो मिटेगा ही। जब राम नाम सत्य का समय आएगा, क्या अहंकार रह जाएगा? देह रहते रहते अहंकार का विसर्जन हो।
दें रहते रहते अपने को मूंज में से सीख निकाल लेने के समान, इमली के छीमे से बीज निकाल लेने के समान अपने आप को, अपने आत्मा को देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों से विवेक द्वारा अलग समझो। सारे अहंकार पर विचारो। ये अहंकार सिर्फ माने बिना कोई सुखी नहीं होगा। आध्यात्मिक कल्याण तभी होगा जब अहंता ममता का विसर्जन होगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम